जल्दी से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग चैट के ऊपर आप लोग एक्टिव हो जाए पहले तो। और मुझे ये बता दें कि यहाँ पर मतलब आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली मुझे थोड़ा सा कंफर्म करें आप सब लोग। टीम जल्दी से आप लोग मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके, दैट्स गुड, ग्रेट। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक चीजें थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दूं कि देखिए, अगर आप लोग इस दुनिया में रह रहे हैं ना, ठीक है, आप लोग लाइव मतलब जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कवानीन है इस चीज के, ठीक है। अगर आप इस्लाम में, हमारे रिलीजन में भी मतलब कुछ कवानीन है, ठीक है, उस चीज को आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, तभी आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, उस चीज का रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने फॉलो करना होगा। कवानीन क्या है? अगर आप इस्लाम में रह रहे हैं, ठीक है, आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या है कि आपने 5 वक्त की नमाज करनी है, नमाज पढ़नी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। यही है ना? इसके अलावा अगर मतलब अगर आप नहीं करते फॉलो उस चीज को, तो उसका ठिकाना फिर क्या है? जो उसका मतलब पनिशमेंट है, फिर अल्लाह ताला आपको क्या देगा? आपको दोज़ख में डालेगा, ठीक है, जहन्नम है उसका पनिशमेंट, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, क्योंकि इंसान ही रूल्स बनाते हैं। जानवर के तरह, जानवरों की जिंदगी में तो रूल्स नहीं होते ना, इंसानों की जिंदगी में ही रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इंसान ही रूल्स बनाते हैं और उस चीज को हम लोगों ने फॉलो करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप लोग आते हैं, ठीक है, आप लोगों का आज डे 1 है। आज आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी। आप लोगों को ये सिखाया जा कि इकोनेक्स में आप किस तरीके से वर्क करेंगे, इकोनेक्स के क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, ये हम आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है, ठीक है। फिर आप लोगों का कल होगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में आप लोग अगर सेलेक्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद आपको मार्केटिंग प्लान शेयर किया जाएगा, ठीक है। ये 3 दिन आप लोग थोड़े से कुर्बान करेंगे। और जब भी आप लोग किसी भी वेबिनार में आएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने चैट बॉक्स के ऊपर एक्टिव होना होगा, ठीक है। जो भी बंदा एक्टिव होता है चैट बॉक्स पर, ठीक है, यहाँ पर मेरे टीम मेंबर्स है, मेरी मैनेजमेंट है, ठीक है, वो लोग देखते हैं कि कौन पर्सन ज्यादा एक्टिव है, उनके फिर मार्क्स लिखता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड बात है वो ये है कि आप लोग जब भी किसी वेबिनार में एंटर होंगे, तो आप लोगों ने अपने अपलायन का नेम लिखना है, ठीक है। पहले आप लोग अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों ने अपने नेम के साथ अपने अपलायन का नेम लिखेंगे। और वो कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है कि अपलायन का नेम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के माइक्स भी कनेक्ट नहीं है। सो काइंडली यहाँ पर जितनी भी यहाँ हमारे अपने लोग हैं, ठीक है, वो काइंडली अपने अपने पर्सन के माइक्स कनेक्ट करवाए, क्योंकि फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ठीक है। अब आप लोग अपलाइन का नेम कैसे लिखेंगे? आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक पार्टिसिपेंट का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है, वहां पर आप लोग टेप कर दें, ठीक है, वहां पर आप लोग क्लिक कर दें। उसके बाद आप लोगों को टॉप पर अपना नेम नजर आएगा, जिस तरीके से मेरा नाम आप लोगों को टॉप पर नजर आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को अपना नेम टॉप पर नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने नेम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने रीनेम के ऑप्शन पर जाना है। रीनेम पर आप लोगों ने पहले अपना नेम लिखना है, उसके साथ ब्रैकेट में आप लोगों ने अपने अपलायन का नेम लिखना है, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड जो हमारा रूल है, ठीक है, जब भी आप यहाँ पर एंटर होंगे। जो हमारा थर्ड रूल है वो ये है कि जब भी आप किसी वेबिनार में एंटर होंगे, सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी सर, आप काइंडली मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके। सो मेरी आवाज़ क्लियर है? जिनको इशू आ रहा है तो काइंडली वो लोकेशन चेंज करे, ठीक है। थर्ड रूल जो ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूं कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, नो डाउट्स ऑब्वियसली आप लोग अर्निंग के लिए आए हैं, कुछ ऑनलाइन सीखने के लिए आए हैं, कुछ स्किल्स सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो स्किल्स कैसे सीखे जाएंगे? ठीक है, जब भी आप किसी कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, ओके बिनिश रियाज मैम क्लियर है मेरी आवाज। जब भी आप किसी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज मतलब जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? आप लोग के पास प्रॉपर किताब होती है, आप लोग के पास प्रॉपर पेंसिल होता है, आप लोग के पास प्रॉपर कॉपी होती है, ठीक है। क्योंकि आप जब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक आप लोगों के पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। काइंडली यहाँ पर ये कि इनको बता दें कि काइंडली आप अपनी जो माइक है इसको कनेक्ट कर दे। जिनको आवाज नहीं आ रही तो काइंडली वो अपनी जो माइक है वो कनेक्ट कर दे। जिनका भी ये पर्सन है, शुमाया फातिमा है, क्या नाम है इनका, इनका आप लोग माइक कनेक्ट करवाए, डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। सो अगर आप लोगों के, जब भी आप इस वेबिनार में आएंगे, ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने यहाँ पर मतलब कॉपी पेंसिल के साथ यहाँ पर आना है, ठीक है। और ये कौन अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा है? इसको रिमूव करे हाजी सर, वसीम अब्बास, इसको रिमूव करे काइंडली। आप जब रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे देन आप यहाँ पर नहीं रह सकते, ठीक है। चलिए एक चांस दे दें इनको, अगेन नहीं करे शेयर।
ओके, आप लोग अपने पास कॉपी पेंसिल अपने पास रखेंगे, ठीक है। सो अभी मुझे चैट बॉक्स पर ये बता दें किस किस के पास कॉपी पेंसिल मौजूद है, वो टाइप 5 करे। मेरा नंबर नहीं है, इसके ऊपर कोई भी कांटेक्ट ना करे, ठीक है। इस नंबर पर कोई कांटेक्ट ना करे, ये लास्ट वार्निंग है इनको, अगर अदरवाइज इनको हम रिमूव करेंगे। अभी आप लोग मुझे ये बता दें किस किस के पास कॉपी पेंसिल मौजूद है, और वो टाइप 5 करे। ओके निम्रा मैम, ये शुमैया फातिमा किन की पर्सन है, काइंडली इनका माइक कनेक्ट करवाए। ओके निम्रा मैम, तंजीला मैम के पास भी है, सिर्फ 2 पर्सन के पास कॉपी पेंसिल है। जल्दी से मुझे कंफर्म करें टीम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर हम सारा टाइम इसी पर लगाएंगे तो फिर हम आगे प्रेजेंटेशन कैसे देंगे आपको। ओके वसीम अब्बास, ग्रेट। आप लोगों के नेम नोट हो रहे हैं, ठीक है। जिन जिन मतलब यहाँ पर एक्टिव है उनके नेम नोट हो रहे हैं, ठीक है। उनको हम लोग मार्क्स देंगे, जो इंटरव्यू में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ओके दैट्स ग्रेट। ये कशफ मैम, सानिया मैम होगी, वसीम सर हो गए, और माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव है, तंजीला मैम हो गई और निमरा मैम हो गई, दैट्स ग्रेट। ओके सो अभी यहाँ पर देख लेना, अगर आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल आप लोग नहीं लेकर आ रहे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में आप लोग जिंदगी गुजारे, कोई भी आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा। यहाँ पर अगर हम आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस थी, ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा लोग आए थे जिसमें से आप लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को हम लोग थोड़ा सा इतना मतलब हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, फ्री में, ठीक है, आपको स्किल सिखाई जा रही है, तो आप लोग तुम भी थोड़ा सा खुद को इंपॉर्टेंस दे। जब तक आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है, दूसरे पर्सन से आप कभी भी ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपको इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। ओके सो अभी हम लोग अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा वेलकम करता हूँ, ठीक है, इकोनेक्स में, ठीक है, और बहुत ज्यादा वार्म वेलकम मैं आप लोगों को करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, ठीक है, और मेरा जो ताल्लुक है वो हंगू से है, केपीके हंगू से मेरा ताल्लुक है। और इकोनेक्स को ज्वाइन करते हुए मुझे तकरीबन 5 to 6 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन जो मेरा अभी लास्ट मंथ का पे आउट आया था, ठीक है, तो वो अभी 1 लाख को टच कर रहा है, ठीक है। और डेली बेसिस के ऊपर हम कभी यहाँ से आप लोगों की जो अर्निंग आएंगी वो तकरीबन 3,000 4,000 आप लोगों की डेली बेसिस के ऊपर आप लोग एवरेजली अगर मैं आपको बता दूं आप कमा सकते हैं। इससे ज्यादा भी आप लोग कमा सकते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे में एक दिन में 20,000 भी कमा रहे हैं, ठीक है। लोग एक दिन में 30,000 भी कमा रहे हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एवरेजली अगर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोग तकरीबन 3 से 4 हजार डेली बेसिस के ऊपर आप लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और 4 को फिर आप 30 के साथ जरूर दे दे कि एक मंथ में कितना बनता है, वो फिर आप लोग देख ले, ठीक है। सो अब नेक्स्ट कर दे हादी सर। अब हम बात करते हैं हमारी कंपनी के ऊपर, ठीक है, कि कंपनी है क्या, किस चीज के हवाले से है, ठीक है। हमारी कंपनी का नाम है इकोनेक्स, ठीक है, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग की बेस पर ये हमारी कंपनी है, ठीक है। और इनका जो स्टार्टअप हुआ था वो सर इब्राहिम खिलजी ने इनका स्टार्टअप किया था इस्लामाबाद से। अगर आप लोग में से जो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जो रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, वो हमारे ऑफिस का हेड ऑफिस का मतलब आप लोग विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल ऑफिस वहां पर मौजूद है। आप लोग वहां पर भी मतलब अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप लोग वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ आप लोग इंफॉर्मेशन के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए आप लोग वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। सो इनका स्टार्टअप सर इब्राहिम खिलजी ने किया था 7 जुलाई 2019 से, ठीक है, इस्लामाबाद से। सो टीम एक मिनट वेट करें। टीम अगर आप लोग न्यू है ना, जहाँ आप लोग कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप लोगों को यही सब कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। सो अगर आप लोग न्यू है तो इंशाल्लाह आज का वेबिनार जब आप लोग अटेंड करेंगे तो इन लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट हादी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं थोड़ा सा आज बताऊंगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के हवाले से, ठीक है, जो कि आज के हमारे जो टॉपिक है इस चीज का, ठीक है। और जब आप इकोनेक्स में वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, जब भी आप इकोनेक्स में जब आप लोग वर्क स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो विजन है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, रियल एस्टेट वर्क एंड ई कॉमर्स, ठीक है।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है वो आज इस वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। रियल एस्टेट क्या होता है और ब्रांडिंग, जिस जहां पर आप लोग ई कॉमर्स कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम अगले वेबिनार में हमारा जो है टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ई कॉमर्स के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ई कॉमर्स होता क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो भी आप चीज ऑनलाइन बेचते हैं और उसको ऑनलाइन मतलब बाय करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। सो आज के जो हमारे वेबिनार का टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है, आने वाले फ्यूचर में इसका स्कोप क्या है और हम किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीजें बता दूं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और ESBI मॉडल के हवाले से, ठीक है, ताकि आप लोगों की बेसिक चीजें क्लियर हो और उसके बाद फिर आप लोगों को इश्यू ना आ जाए, ठीक है। सो व्हाट इज एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम बेसिकली टीम ये मतलब जब आप वर्क करेंगे, ठीक है, अगर आप वर्क करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। मींस के फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, वो MBBS की डिग्री लेता है, ठीक है, वो जाके मतलब अपने लिए एक क्लिनिक खोलता है, ठीक है, तो वहां पर जितना भी वो सर्विस देगा, ठीक है, जितना वो वर्क करेगा, जितना वो टाइम देगा, उस टाइम के बेसिस के ऊपर उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। मींस कि हम लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अलावा शॉपकीपर, अगर आप लोग देख ले शॉप वगैरह जितनी भी शॉप्स है, ठीक है, वहां पर वो लोग जो है वो एक्टिव इनकम के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और दुनिया में तकरीबन 90% जितने भी लोग हैं, 90% जो लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है, वो एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, ठीक है, मीन्स के जॉब वगैरह वो लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पैसिव इनकम। व्हाट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होते हैं ना कि जिसमें आप काम ना भी करें तब भी पैसा आए, ठीक है। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो एक डॉक्टर था, ठीक है, वो उन्होंने अपना MBBS की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोल दिया, ठीक है, तो उनको एक एक्टिव इनकम आ रही थी, ठीक है। अगर वही MBBS का जो डॉक्टर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वहां पर उनके पास डेली बेसिस के ऊपर 1,000 डॉक्टर्स आ रहे हैं, सॉरी 1,000 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो एक डॉक्टर 1,000 पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके लिए फिर वो क्या करेगा, ठीक है, इसके लिए फिर वो मतलब अपने साथ तकरीबन आप समझ ले कि 5 या 10 डॉक्टर्स को हायर करेगा, ठीक है, उसको वो जॉब पर लगाएगा, ठीक है। अब क्या है, वो एक दिन में तकरीबन अगर एक डॉक्टर 200 पेशेंट्स को देख लेता है, अगर समझ ले कि उनके पास तकरीबन है 10 डॉक्टर्स या 5 डॉक्टर्स, ठीक है, तो वो आसानी से 1,000 जो पेशेंट्स हैं उनको आसानी से ट्रीटमेंट दे सकता है, ठीक है। और उनकी जितनी भी फीस चार्जेस आएंगे, ठीक है, वो उसमें से जो उन उस हॉस्पिटल का जो ओनर होगा, ठीक है, वो उनको जाके मतलब सबको अपने अपने जो उनका सैलरी है उनकी सैलरीज वो सबको देंगे, ठीक है। और उसमें जितने भी बाकी पैसे रहेंगे, ठीक है, जितना टर्नओवर होगा वो अपने पास रखेगा, ठीक है। मींस कि अगर फॉर एग्जांपल 20-20 हजार रुपया वो तकरीबन 5 डॉक्टर्स को देगा, 1 लाख रुपया ये इसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, बाकी सारे जितने पैसे हैं वो अपने पास रखेगा, ठीक है। अब अगर जो हॉस्पिटल है, ठीक है, उसको अगर आप लोग देख ले, ठीक है, तो आप लोग एक हॉस्पिटल की नजर से ही देखेंगे उसको, ठीक है। अगर आप एक बिजनेसमैन की नजर से उसको देख रहे, ठीक है, आप उनको एक बिजनेसमैन की नजर से देखते हैं, तो वो एक पैसिव इनकम जनरेशन सिस्टम है, ठीक है। वहां पर एक डॉक्टर ने कुछ डॉक्टर्स को हायर किया है और वो डॉक्टर्स इस डॉक्टर के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पर क्या होता है, आप वहां पर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको काम नहीं करना पड़ता, ठीक है, उसके बाद आपको पैसिव इनकम आती है, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन है कि आप एक बार थोड़ा सा मतलब मेहनत करेंगे, एक बार आप काम करेंगे और खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, जिसके बाद आपको पैसिव इनकम आएंगी, ठीक है। सो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम आप लोगों को समझ आ गई है टीम। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि आप लोगों को एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की समझ आ गई है। ओके, सानिया खलील मैम, दैट्स ग्रेट। आफ्ताब बख्श हो गए, रहमा मैम, मायरा अजहर, तंजीला मैम, दैट्स ग्रेट, हफ्सा मैम और काजमैन अली, मरियम मैम, वसीम अब्बास। तो माशाल्लाह आप सब लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है और आप लोगों की एक्टिवनेस से आज अंदाजा हो रहा है, ठीक है, कि आप लोगों को अपना फ्यूचर मतलब प्यारा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर किसी मकसद के लिए आए हैं, अगर आपकी जिंदगी में एक मकसद होता है ना, अगर आप खुद के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, तो आप फिर इस तरीके से आप लोग जिस तरीके से आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड है, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ESBI मॉडल, ठीक है। व्हाट इज ESBI मॉडल।
और इसमें हम लोगों को किस कैटेगरी में एक्टिव इनकम मिलता है और किस कैटेगरी में हमें पैसिव इनकम मिलता है, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब ये ESBI मॉडल अगर आप लोग इसके हवाले से थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना, ठीक है, तो ये आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो एक किताब है रॉबर्ट क्यूसाकी, ठीक है, उन्होंने लिखी थी, ये नाम आप लोग नोट कर ले, ठीक है, रॉबर्ट क्यूसाकी। ये जो ESBI मॉडल जो एक मॉडल पेश किया गया था वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है, ये एक किताब का नाम है, ठीक है, और इस किताब के जो ऑथर है, इस किताब के जो मतलब मुसन्निफ है, ठीक है, उसका नाम है रॉबर्ट क्यूसाकी, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को टीम? आप लोग एक्टिव रहा करें, मेरे हर एक बात का आप लोगों ने रिस्पॉन्स जरूर देना होगा, ठीक है। रॉबर्ट क्यूसेकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ये बताया है, अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें ना इसके हवाले से, तो उन्होंने बहुत डिटेल से बताया है ESBI मॉडल के हवाले से, ठीक है, कि दुनिया में चार तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है। फर्स्ट आता है E, सेकंड आता है S, और फिर थर्ड आता है B, और फोर्थ आता है I, ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है, ठीक है, तो वो आप लोग नोट कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो इससे स्क्रीनशॉट ले सकता है वो, ठीक है। जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, जबरदस्त। बुक का नाम है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मैं आप लोगों को चैट बॉक्स पर मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ। मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है चैट बॉक्स पर, ठीक है। अब रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं ना कि फॉर यहाँ पर अगर आप ई क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ई क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? एम्प्लॉयड। व्हाट इज ई? ई फॉर एम्प्लॉयड, ठीक है। अब एम्प्लॉयड क्या करेगा? व्हाट इज एम्प्लॉयड? आप लोगों को पता है? किसी को पता है एम्प्लॉयड का? तो वो मुझे चैट बॉक्स पर बता दे। ओके, एम्प्लॉयड का पता है तो काइंडली आप लोग तो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयड जो भी डिफिनेशन होगा, एम्प्लॉयड ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक वहां पर एक एग्जांपल दिया था एक्टिव इनकम में, कि अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, ठीक है, वो MBBS की डिग्री लेता है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो किसी जॉब में, अगर उनका बिजनेसमैन नहीं है तो वो किसी हॉस्पिटल में जाके नौकरी करेगा, ठीक है, उस हॉस्पिटल के लिए वो अपनी सर्विस देगा, ठीक है, और उस सर्विस के बदले में उनको पैसे मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग बिजनेस में देख ले, ठीक है, वहां पर जितने भी जॉबियंस लोग होते हैं, ठीक है, वो उस जो उनका ऑनर होता है, जो उनका CEO होता है, वो उनके लिए सर्विस देता है, ठीक है। जितनी वो सर्विस देगा उतनी उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आप लोग पैसे कमाएंगे तो ये हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम किस तरीके से? यहाँ पर फिक्स सैलरी आपको दी जाएंगी, ठीक है। आप काम करेंगे तो आपको पर मंथ सैलरी दी जाएंगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 मंथ नहीं जाते किसी नौकरी में तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल जाता है डेली मंथ, ठीक है, हर मंथ वो जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वहां पर उनको उन सर्विस के हवाले से उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर वो एक मंथ जाएगा तो उनको, अगर फॉर एग्जाम्पल उनकी फिक्स सैलरी होंगी 20,000, तो उनको वो 20,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर वो उस जॉब में, ठीक है, अगर वो डॉक्टर कुछ एक्स्ट्रा मतलब ओवर टाइम करता है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेंगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो 12 घंटे के बजाय वो 15 घंटे काम करते हैं तो उनको वो 3 घंटे एक्स्ट्रा इनकम मिलेंगी उसको, ठीक है। ये होती है एम्प्लॉयड, ठीक है। और यहाँ पर आप मतलब एक लिमिटेड में रहते हैं, एक लिमिट में आप वर्क करते हैं, इसके अलावा आप और कुछ कोई काम नहीं कर सकते एम्प्लॉयड में, ठीक है। अगर आप जॉबियन हैं तो आप जस्ट जॉब ही कर सकते हैं, जॉब के अलावा और आप कोई चीज नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज जो बॉस होता है वो आपसे काम ही लेता है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों को छुट्टी मिलती है वो जस्ट आपको संडे को मिलती है। संडे के दिन आप अपनी जो लाइफ है वो अपने फैमिली के साथ गुजार लेते हैं, ठीक है। और जो मुसाफिर लोग हैं, जो लोग दुबई में वर्क करते हैं, वो बेचारे तकरीबन 2-2 साल, 3-3 साल, एक मंथ के लिए वो पाकिस्तान आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी में वो लोग वर्क करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है टीम? काइंडली यहाँ पर चैट बॉक्स पर आप लोग एक दूसरे को मेंशन ना करें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करें, आप लोगों को जो भी इश्यूज है अपलाइन और डाउनलाइन के, वो आप जाके व्हाट्सएप पर एक दूसरे को गाइड करें, ठीक है। यहाँ पर आप एक दूसरे को गाइड नहीं कर सकते हैं, ये किसी को इजाजत नहीं है, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, एस क्वाड्रेंट, ठीक है। अब एस क्वाड्रेंट क्या होता है? ई कैटेगरी जो थी एम्प्लॉयड, ठीक है, ये भी मतलब यहाँ पर आप एक्टिव इनकम कमाएंगे, आप काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा, आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है सेल्फ कैटेगरी, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है टीम?
सेल्फ एम्प्लॉयड दैट इज के फॉर एग्जांपल अगर वही एक डॉक्टर है वो अपने लिए एक क्लिनिक ओपन करता है, ठीक है, ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप टाइम देंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका जो डिफिनेशन है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड का, वो कुछ यूं है कि यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं होता, आप खुद के मालिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं होता, आपके यहाँ पर खुद के बॉस होते हैं। यू डोंट हैव एनी जॉब बट यू आर द बॉस ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं, ठीक है, हम लोगों ने डॉक्टर को ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो किसी और के टाउन में वर्क करे तो वो एम्प्लॉयड है, अगर वो खुद के लिए कोई क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको पैसे मिलते हैं ना, वो आपके टाइम के इज इक्वल टू होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 10 घंटे काम करेंगे तो आपको 10 घंटे पैसे मिलेंगे, ठीक है। आप 20 घंटे काम करेंगे तो आपको 20 घंटे के पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जॉब में क्या होता है, अगर आप 20 घंटे भी काम करते हैं ना तो वहां पर फिर भी जो सैलरी है वो फिक्स होती है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आप यहाँ पर 24 घंटे काम करेंगे तो आपको 24 घंटे के भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो आपको 12 घंटे पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी जो मतलब इनकम की लिमिट है, ठीक है, वो फिक्स है। यहाँ पर ना तो आप कहीं जा सकते हैं, ठीक है, ना आप अपना जो वर्क है ये छोड़ सकते हैं। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर आती है बिजनेस कैटेगरी, ठीक है। बिजनेस, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है सेल्फ एम्प्लॉयड तक टीम। इसके बाद फिर हम लोग इकोनॉमिक्स के हवाले से जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वो क्या होता है, वो हमें क्यों करना चाहिए। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्टिव है जो मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो है शुमैल फातिमा और ईमान फातिमा, मायरा अजहर, ठीक है, और तंजीला मैम, सानिया खलील, निमरा मैम होगी, सनाउल्लाह सर हो गए, दैट्स ग्रेट। और बहुत माशाल्लाह एक्टिव है सारे ये लोग, ठीक है। जहूर दुरानी हो गए, ठीक है, माशाल्लाह ग्रेट। अब यहाँ पर बात आप करते हैं ना बिजनेस कैटेगरी की, बिजनेस कैटेगरी क्या होती है। अब मैंने आप लोगों को पैसिव इनकम में समझा दिया है कि किस तरीके से आपको वहां पर पैसे मिलते हैं। अब इसको बिजनेस कैटेगरी में ये है ना कि आपके लिए मतलब लोग काम करते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए काम नहीं करते बल्कि लोग आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिग बिजनेस। बिजनेस इज ऑल अबाउट हैविंग अ सिस्टम एंड पीपल आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। बिजनेस एक बना बने एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयड होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस हम लोग किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग आती तो सेल्फ एम्प्लॉयड में है, ठीक है। इस तरीके से डॉक्टर जो होता है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। अब इसको हम लोग बिजनेस कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रीलांसर्स को, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक फ्रीलांसर है वो वीडियो एडिटिंग करता है, ठीक है, उनके पास डेली बेसिस के ऊपर मतलब आते हैं प्रोजेक्ट्स, वो उनको कंप्लीट करता है, उसके बेसिस के ऊपर उनको पैसा मिलता है। अगर वही बंदा, ठीक है, जो फ्रीलांसर है, ठीक है, वो चाहे कि अगर वो ये सोचे कि मैंने यहाँ पर पैसा ज्यादा कमाना है, ठीक है, मैंने मतलब मैं काम ना करूँ तब भी मुझे पैसा आए, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी से उनको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि आप हमारे जो वीडियोस है इसको आप एडिट करें, ठीक है, तो वो उनको तो दे रहा है, ठीक है। अगर वो फिर क्या करेगा, वो और प्रोजेक्ट्स की तरफ दौड़ेगा, ठीक है, कि उनको और भी मतलब सारे प्रोजेक्ट्स मिले। तकरीबन उनको डेली बेसिस के ऊपर अगर 100-200 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो इसके लिए कुछ लोगों को हायर करेगा, ठीक है। कि मेरे पास अगर तकरीबन 10-12% की टीम हो, ठीक है, उस टीम के थ्रू वो टीम मेरे लिए वर्क करे और इन प्रोजेक्ट्स के उनको मतलब तकरीबन मैं 20% या 30% उनको दूं, 70% जो पैसा है वो मैं खुद रख लूं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम सिस्टम आप लोग बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे होते हैं KFC के ब्रांड्स, ठीक है, या आप देख ले के जो होते हैं मैकडोनल्ड ब्रांड्स, ठीक है। अब ये लोगों ने क्या किया है, ठीक है, इन लोगों का मैं आप लोगों को माइंडसेट बता देता हूँ, ठीक है। अब मैकडोनल्ड का आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख ले, बहुत सारे फ्रेंचाइजेज है, पाकिस्तान में भी होंगे, ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है मैकडोनल्ड क्या बेचता है, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, मैकडोनल्ड क्या बेचता है। कोई मुझे बता सकता है मैकडोनल्ड क्या बेचता है। मैं आप लोगों का भी माइंडसेट देख लेता हूँ कि आप लोग कितना सर्च करते हैं इस हवाले से। सानिया मैम कह रही है फूड, तंजीला में असलम कह रही है कि फूड, ओके, फास्ट फूड, ओके। तो कोई भी ऐसा मतलब लॉजिकल आंसर मेरे पास नहीं आया है। दैट्स ग्रेट। फूड, चिकन एंड डेजर्ट, ओके। आप लोगों की नजर में वो जस्ट कुछ बर्गर को सेल कर रहे हैं, कुछ फूड्स को सेल करते हैं, ठीक है। शहबाज सर कह रहे हैं फ्रेंचाइजीज को सेल करता है, ओके, फ्रेंचाइज को सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी है, ठीक है, वो उनसे फ्रेंचाइज बाय करता है, ठीक है। फ्रेंचाइज अगर वो उनसे बाय करेगा तो उनको क्या मिलेगा,
उस बंदी को वो पूरा एक सिस्टम मिलेगा, और उस बंदी को एक एम्प्लॉयड की एक मतलब पूरी टीम मिलेगी, ठीक है, उनको एक लैंड मिलेगा। आप लोगों को पता है जो मैकडोनल्ड है और KFC वाले जो लोग हैं, ये फ्रेंचाइज सेल करते हैं, तो उसको क्या मिलता है बदले में? सिर्फ पैसे नहीं मिलते, बल्कि वो जमीन भी उनको मिलती है, ठीक है। यहाँ पर वो रियल एस्टेट का काम भी करते हैं। तो समझ आ गई आप लोगों को इनका माइंडसेट? यहाँ पर वो लोग रियल एस्टेट का काम भी कर, बिकॉज वो पूरा सिस्टम खरीदता है, ठीक है। जो मैकडोनल्ड होता है, ठीक है, वो पूरा सिस्टम उनको उन लोगों के लिए खरीदता है। वो उनको नाम देता है, वो उनको जमीन देती है उसी कंट्री में, ठीक है, वो उनको एम्प्लॉयड देते हैं उसी कंट्री में। तो वो देख ले वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी कितनी मतलब उन लोगों ने फ्रेंचाइजेस और कितनी उनको उन्होंने जमीन खरीदी है। तो आप लोग इन लोगों की माइंड सेट को चेक कर ले कि वो जस्ट फूड बर्गर सेल का काम नहीं करता, वो रियल एस्टेट का काम भी यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और टीम आप लोगों को मैं बता दूं कि 10:40 पर जो है हमारा वेबिनार एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सेम लिंक से अगेन ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल शहबाज सर, एग्जैक्टली। अब यहाँ पर हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने बिजनेस करना होगा तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आप लोगों के पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होने चाहिए, ठीक है। आप लोगों के पास लैंड होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग तो एक्सपीरियंस मतलब स्टूडेंट्स हैं, और हम तो मतलब कर ही नहीं सकते बिजनेस। ऐसा ही है टीम, हमारे पास तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फिर हम लोग अपनी ड्रीम्स को किस तरीके से फिल कर सकते हैं? हम लोग अपने ड्रीम्स को कैसे फिल करें? क्योंकि जॉब से तो हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि हर एक पर्सन चाहता है कि उनको एक आजाद लाइफ मिले, ताकि वो अपने पेरेंट्स को भी टाइम दे, अपनी फैमिली को भी टाइम दे, ठीक है। और इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड में भी हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें आपने डेली बेसिस के ऊपर वर्क करना होगा। उसके बाद फिर आती है टाइम लिवरेज, ठीक है। उसमें फिर क्या है कि आप सो भी रहे होते हैं तब भी आपको पैसा आता है, और ये पॉसिबल होता है बिजनेस से, इन्वेस्टर कैटेगरी से, ठीक है। अब इन्वेस्टर कैटेगरी क्या है कि यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे हमारे हमारे लिए वो काम करेगा, ठीक है। बाय वर्किंग अंडर एज इन्वेस्टर, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको आपने रेंट पर दे दिया। अब वहां से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को यहाँ पर जितनी स्टूडेंट्स है वो टाइप 1 करे। जो जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है वो टाइप 1 करे फास्ट। आफ्ताब बख्श, ओके। मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। सो अब हम आप लोग मुझे ये बता दें कि किस किस के पास 1 करोड़ रुपए है, या आप समझ ले 1 करोड़ रुपए छोड़े, आप लोग किस किस के पास खुद के तकरीबन उसकी जेब में 5 लाख रुपए पड़े हैं? किसी के पास भी नहीं है, ठीक है, कि वो जाके पैसा इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू उनको पैसा मिले, ठीक है। तो आप लोगों की ड्रीम्स फिर किस तरीके से पॉसिबल होंगे? आप मुझे बता दें कि जो आप लोगों की ड्रीम्स है, जो आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप लोग बड़े बड़े कार को मतलब में घूमना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग टूर करना चाहते हैं, आप लोग अपनी आजाद लाइफ जीना चाहते हैं। कौन कौन ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते जिसमें वो फाइनेंशियल बिल्कुल फ्री हो, और उनकी जो सारी ड्रीम्स है वो सारे फुलफिल हो जाए? सब चाहते हैं ना, ऑब्वियसली। कौन कौन नहीं चाहता? अच्छा, कौन कौन ये समझता है कि या मतलब पैसे का हम क्या करेंगे, कब्र में तो नहीं लेकर जाएंगे? कौन कौन ये सोचता है? ये भी जरा बता दे मुझे। ड्रीम किस किस के है वो टाइप 5 करे, और कौन ये सोचता है ना कि कब्र में तो पैसा नहीं लेकर जाएंगे, वो टाइप 2 करे। ओके, ग्रेट। मतलब सबकी ड्रीम्स है, ठीक है, माशाल्लाह, रियली अप्रिशिएटेड, दैट्स ग्रेट। शुक्र है कि किसी ने ये 2 नहीं लिखा है, ठीक है। चले, अब हम बात करते हैं कि ड्रीम्स तो हमारे हैं और जॉब से पॉसिबल नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड से पॉसिबल नहीं है, बिजनेस हम लोग कर नहीं सकते, इन्वेस्टर हम लोग कर नहीं सकते। फिर ऐसा कौन सा हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिससे हम लोग अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करें? है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा? कोई बता सकता है? बिल्कुल ईमान मैम। कौन मुझे बता सकता है कि व्हाट वी शुड डू जिससे हमारे ड्रीम्स को फुलफिल हो जाए, ठीक है। इसके बाद फिर आती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो कि आज के जमाने में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है आजकल का, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। आज के जमाने में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है। और ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम हमारे सामने बिजनेसेस होते हैं वो तो आप लोगों ने देखे हुए होंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है?
और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, इस इन दोनों के दरमियान मैं आप लोगों को थोड़ा सा, अच्छा आप लोग अमीर कैसे बन सकते हैं ये भी थोड़ा सा बता दें, मैं आप लोगों का माइंड सेट देखना चाहता हूँ। आप लोग अमीर कैसे हो सकते हैं स्किल्स को यूज करके, एग्जैक्टली बिल्कुल कायनात में स्ट्रगल से कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते। स्किल्स स्ट्रगल से हो सकते हैं, मींस कि मेहनत से आप कभी भी अमीर अमीर नहीं हो सकते। अगर आप ये नहीं ये कहना कि बहुत ज्यादा मेहनत से आप अमीर हो सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क फिर हो सकता है। ओके अब यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड व्हाट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होते हैं टीम। अब ट्रेडिशनल बिजनेस जब आप देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप आपके घर में जो आटा आता है ना, ठीक है, या आपके घर में कोई ग्लासेस वगैरह है, फॉर एग्जांपल एक गिलास को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक गिलास का जो रेट होता है मैन्युफैक्चर के वक्त, ठीक है, वो तकरीबन होता है 10 रुपए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक गिलास है वो आप लोग ले लेते हैं मैन्युफैक्चर से, वो आता है 10 रुपए में, ठीक है। मैन्युफैक्चर के बाद वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर तक, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक है। सेकंड करने उसके बाद फिर आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर तक आ जाता है तकरीबन वो उनकी जो रेट है वो 20 रुपए हो जाती है, ठीक है। जब वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक आता है तो उनकी जो रेट है वो 30 रुपए हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो आता है रिटेलर्स तक, ठीक है, जो उनकी जो रेट है वो तकरीबन 40 रुपए तक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स फिर उसमें अपना प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं शॉप्स पर, ठीक है। शॉप जब उनसे ले लेता है तो रिटेलर उनके ऊपर तकरीबन 50 रुपए में सेल कर देता है, ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स को पैसे कमाने हैं, ठीक है, प्रॉफिट चाहिए उनको। जब वो चीज जो ग्लास है वो शॉप तक आती है 50 या 60 रुपए तक, ठीक है, वो फिर हमें कंज्यूमर तक पहुंच जाती है तकरीबन 70-80 रुपए में, ठीक है। तकरीबन इसमें शॉप जो है तकरीबन 10-20 रुपए, वो चीज हम एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। शहबाज सर, आप कभी भी स्ट्रगल से, कभी भी आप मेहनत से तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप मेहनत से, हार्ड वर्किंग से अगर आप कामयाब होते, ठीक है, तो आजकल जो मजदूर लोग हैं, ठीक है, जो मजदूरी करते हैं और जो ड्राइवर्स है, ठीक है, रिक्शा ड्राइवर है, इनसे ज्यादा हार्ड वर्क कौन करता है। फिर ये लोग क्यों नहीं है अमीर, दुनिया के अमीर लोग ये क्यों नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क से ही आप अमीर हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ना कि वो डॉक्टर अगर दिन रात लगा रहे, ठीक है, एक डॉक्टर है वो दिन रात लगा रहे क्लिनिक में, ठीक है, क्या वो अमीर हो सकता है। नहीं हो सकता जब तक उनके पास एक टीम नहीं होती। जब वो टीम वर्क करेगा, ठीक है, जब उनको पैसिव इनकम आएंगी तभी वो अमीर हो सकता है। टाइम लिवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो हार्ड वर्क से आप अमीर नहीं हो सकते। तो अभी आप लोगों को ट्रेडिशनल बिजनेस समझ आ गई कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, वो टाइप वन करे टीम जल्दी से। जिन जिन को ट्रेडिशनल बिजनेस समझ आ गई है वो टाइप वन करे। तंजीला मैम को, वकैनात, ईमान फातिमा, शुमैल फातिमा, काजमैन, हफ्सा मैम, सानिया, जहूर, मरियम, मायरा अजहर, ग्रेट, सनाउल्लाह सर, दैट्स अमेजिंग, ग्रेट। ओके अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको पता है कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब फॉर एग्जाम्पल एक गिलास है, अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस में हम तक पहुंचता है तकरीबन 10 रुपए से 80 रुपए तक हम तक आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ग्लास है, वो मतलब मैन्युफैक्चर से आता है डिस्ट्रीब्यूटर तक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर आ जाता है डायरेक्टली कंज्यूमर तक, ठीक है। अब उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर थे ट्रेडिशनल बिजनेस में, और जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो रिटेलर्स थे, जो शॉप वाले थे, ठीक है, ये सारे लोग पैसा लेते हैं, ठीक है, कंपनी से, तब वो उनके प्रोडक्ट्स आगे लेकर आते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, तब वो जाके प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर जो फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट्स आती है, ठीक है, आप तक, ठीक है, आप कंज्यूमर तक, आप कंज्यूमर को देते हैं, ठीक है। तो जितना पैसा ट्रेडिशनल बिजनेस वो सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो कंपनियां होती है वो सारा तकरीबन 90% का जो पैसा है वो हम लोग में तकसीम करता है, ठीक है। आप लोगों ने रेड बॉल देखा होगा, रेड बॉल की जो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखी होगी कि वो एक स्पेस से छलांग लगा लेते हैं, ठीक है, उसको उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। लक्स, ठीक है, जो उनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं स्टार्स को, करोड़ों रुपए उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। पेप्सी, करोड़ों रुपए वो लोग स्टार्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या चाहती है आप लोगों को, कंपनी चाहती है कि वो करोड़ों रुपए मैं उन लोगों को ना दूं, वही करोड़ों रुपए, ठीक है, आप लोगों को दे दे, ठीक है, आप लोगों में तकसीम करे, ठीक है, आप लोग प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करे, आप लोग प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाए, ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस।
जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को समझ आ गई है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है। ठीक है, अब इसमें हम लोग हादी सर नेक्स्ट कर दें। वेबिनार अगर एंड हो जाए तो आप लोगों ने सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग मींस के व्हाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स को ज्यादातर स्टूडेंट्स को मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा वेबिनार एंड होगा तो आप लोगों ने सेम लिंक से अगेन ज्वाइन करना है। ठीक है, अपने प्लान को तंग नहीं करे, डायरेक्टली आप लोग उसी लिंक से ज्वाइन करें जिस लिंक से आप लोगों ने पहले ज्वाइन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स मतलब हर एक बंदा चाहते हैं कि उनकी लाइफ सेटल हो जाए, वो लग्जरी लाइफ जिए। ठीक है, अब उसमें बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास लैंड होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये चार चीजें आपके पास होने चाहिए। अगर आप नहीं आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते बिजनेस। ठीक है, सेकंड चीज पर आती है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वर्क करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग बात करेंगे अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को अगेन वेलकम करूं क्योंकि हमारी जो रिकॉर्डिंग थी वो स्टॉप हो गई थी वहां पर, और ड्यू टू हमारी जो टाइमिंग है वो भी खत्म हो गई थी। लेकिन हम बात कर रहे थे व्हाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आप लोगों को चार चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, एक होता है बिजनेस सॉरी एक होता है टाइम, दूसरा होता है अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास एक बड़ी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड बात है आपके पास एक बहुत बड़ी लैंड होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब आप लोग बिजनेस करेंगे तभी आप लोगों को आप लोग ये बिजनेस आप लोगों का जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ये सारी चीजें है। ठीक है, आप लोगों के पास पैसा भी है, आप लोगों के पास लैंड भी है, और आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग के पास है। तो क्या लगता है आप लोगों को, आप लोगों का जो बिजनेस है जो आप लोग ग्रो करेंगे क्या वो चलेगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पर बता दे सब, जल्दी से। ओके, ओके हादी सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, फरहसन सर जिस तरीके से बता रहे हैं, ग्रेट। हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है, और श्योरिटी तो हम लोग अपनी मौत की भी नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है जो कि हम लोग मार्केट में हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, क्या श्योरिटी है कि वो प्रोडक्ट्स हमारे चलेंगे? नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है अदर्स, ठीक है, और दूसरा होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, अब अदर्स क्या होता है, अदर्स मतलब पूरी मैनेजमेंट होती है। उसमें फिर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट वो आपसे पैसा लेती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज होते हैं। और जो सेल्स एंड मार्केटिंग होती है, इसका जो इदारा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन सॉरी ये जो कैटेगरी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पैसा आता है। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग जब आप इसको एंटर करते हैं तो डायरेक्टली आप सेल्स एंड मार्केटिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और जो मैनेजमेंट है वो आपकी कंपनी संभालती है। तो फिर क्या जरूरत है आपको अपनी कंपनी ओपन करने की? ठीक है, और सेकंड बात है, मैंने आपको बता दिया कि डिसएडवांटेज इनका ये कि हमारे पास श्योरिटी नहीं होती कि जो बिजनेस हम लोग करने जा रहे हैं वो ग्रो करेगा या नहीं। ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या एडवांटेज है? ठीक है, ना तो यहाँ पर आप लोगों की कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ना आप लोगों का कोई यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आप मोबाइल के थ्रू करते हैं वर्क, चाहे आप पिशावर जाते हैं या चाहे आप लाहौर जाते हैं या चाहे कराची जाते हैं या चाहे आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, मोबाइल के थ्रू ही आप अपना बिजनेस करेंगे। ठीक है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई मतलब सर्कल नहीं होता है इसका, कहीं भी जाके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आप घर पर भी बिजनेस कर सकते हैं। और फिर इसमें फिर क्या आता है, थर्ड चीज एक्सपीरियंस। ठीक है, आपकी मतलब क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। ठीक है, अगर आप मैट्रिक पास है या आप मैट्रिक पास नहीं भी है, ठीक है, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा हाउ नाउ ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से है, या आपको आपकी थोड़ी सी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, अगर आप मतलब मैट्रिक पास नहीं है, ठीक है, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक पास है तो आप तो फिर डेफिनेटली इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टाइम होता है वो भी मतलब यहाँ पर इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप किसी भी टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं। बिजनेस और अदर जो जॉब्स होते हैं उसमें क्या होता है, आप लोगों ने टाइम देना होगा। ठीक है, आप लोगों ने वहां पर वर्क करना होगा। और सेकंड बात, बहुत बड़ा एडवांटेज है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, कि यहाँ पर आप किसी ऑफिस के लिए नहीं जाते। ठीक है, अगर आप देख ले बिजनेस में या कोई मतलब जॉब वगैरह होते हैं, वहां पर आप सुबह सवेरे जो ऑफिस के लिए जाते हैं और फिर शाम के वक्त आप वापस आ जाते हैं। यहाँ पर कोई मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं भी जाके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं।
और जो है सेकंड बात जो है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, चाहे आप रात को करें, चाहे आप सुबह करें, चाहे आप दिन को करें, ठीक है। जिस टाइम आपको आपकी मर्जी हो आप इस वर्क को कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या होगा, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, ठीक है। आप लोग जाके गूगल पर सर्च कर ले, ठीक है, कि 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस, वो क्या है। तो आप लोगों को वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग शो होगा, ठीक है। इंडिया का आप लोग देख लें, इंडिया वहां उस दिन मोदी ने ये कहा था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होगा तभी हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होंगी, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो सकती है, ठीक है। इतना इस बिजनेस का जो है मतलब आजकल स्कोप है और बेनिफिट है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये चीज, ठीक है। और सेकंड बात यह है कि देखिए, अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं, ठीक है, आने वाला फ्यूचर क्या है, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में कोई बंदा अखबार पढ़ेगा या न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ठीक है, कोई मतलब है मुझे बता सकते हैं, एनीवन कैन टेल मी चैट बॉक्स पर। आने वाले फ्यूचर में कोई पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ेगा या कोई अखबार वगैरह पढ़ेगा, जो कंपनीज होती है अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती है, वो कहाँ पर करेंगी फिर? अगर अखबार हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ पर वो लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे? जी, ओके आयशा मैम, ऑनलाइन करेंगी, एग्जैक्टली आयशा मैम, दैट्स ग्रेट, ऑनलाइन करेंगी, ठीक है। सो ऑनलाइन कैसे करेंगी? मोबाइल के थ्रू ही करेंगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो मोबाइल है वो आने वाले जो फ्यूचर में तकरीबन आप समझ ले 10 से 15 साल में बहुत बड़ा एडवर्टाइजर है, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, सो मीन्स के आने वाला जो फ्यूचर है वो मोबाइल का है, ठीक है, और हम लोग अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हैं, ठीक है। और आने वाला जो फ्यूचर है वो मोबाइल से जुड़ा है, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी से डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिली है, ठीक है, तो इट्स मीन आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। मैंने तो आप लोगों को प्रूफ कर दिया ना, ठीक है, कि आने वाले फ्यूचर में कोई वो नहीं पढ़ेगा अखबार, ठीक है। अब सेकंड बात यह है, और अखबार कोई नहीं पढ़ेगा, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो फिर कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करेंगी? मोबाइल के थ्रू ही करेंगी, ठीक है। सेकंड बात यह है कि देखिए टीम पाकिस्तान में अगर आप लोग देखें ना, कि तकरीबन हर साल 5 से 6 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। आप लोग मुझे ये बता दें कि हमारी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है या कोई इतना बड़ा मार्केट है हमारे पाकिस्तान में कि 6 लाख लोगों को नौकरी दे सके? वो है कोई मतलब मतलब ऐसा कोई स्कोप वगैरह है नौकरियों वगैरह का? राजा बाजार, ओके, अच्छा सही। मींस नहीं है, ठीक है, अब मतलब कोई इतना ऐसा स्कोप नहीं है, ठीक है, कि जिसमें हम लोग जो है हमें मतलब नौकरी मिले ना। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी ऐसी मतलब कोई स्ट्रेटेजी है और ना हमें दिख रही है, बिकॉज वो खुद को नहीं संभाल पा रहे, तो आपको क्या संभालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि तकरीबन आप समझ ले कि एक साल के अंदर 40-45 हजार लोगों को नौकरी मिल भी गई। 40-45 छोड़े, 1 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, ठीक है। और बाकी जो 5 से 6 लाख, सॉरी 5 लाख जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ जाएंगे? वो फिर क्या करेंगे? मीन्स के 5 लाख जो स्टूडेंट्स है वो मार्केट में जो पोटेंशियल है वो बेरोजगार है, ठीक है। वो घर पर वेले बैठे हैं, तो क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो घर बैठे पैसे कमाए? है कि नहीं? क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो घर बैठे पैसे कमाए? एग्जैक्टली है, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो अगर है तो फिर आज से आप अपना स्टार्टअप क्यों नहीं करते, ठीक है। आपको अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं सीखते, ठीक है। क्या आप लोग सारी जिंदगी, अगर आप लोगों के पास जॉब नहीं आ रही, ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि आप सारी जिंदगी मतलब घर में वेले बैठेंगे, कोई जॉब नहीं करेंगे या कोई ऑनलाइन अर्निंग नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है। नौकरी का क्या? ओके, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो है अपना जो टाइम है, ठीक है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा टाइम है, अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई ना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। टीम, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है कि हमारे जो स्कोप है वो क्या है। और सेकंड बात मैं आप लोगों को और भी बता दूं, मेरे जहन में आई है, जो 1 लाख स्टूडेंट्स है उनको जब नौकरी मिलेगी, आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है, वो एक लाख स्टूडेंट्स की कोई गारंटी दे सकता है कि वो मतलब परमानेंट रहेंगी भी या नहीं? ठीक है, वो 1 लाख जो नौकरी है वो परमानेंट होगी या नहीं? कोई मतलब इसका हम लोग कोई गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है, बिकॉज
जो आप लोग देख रहे होंगे रोबोट्स आ रहे हैं, मशीनें आ रही है जो कि इंसानों की जगह ले रही है, ठीक है। जितनी भी ऐसी ऐसी नौकरीज है जो हम लोग ये सोचते हैं कि बस हमें कुछ ना करना पड़े, 20-25 हजार रुपया पर मंथ आए, ठीक है, ऐसी नौकरियां खत्म हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो जॉब है, जो हमारी नौकरियां है, ठीक है, ये भी सेफ नहीं है, ये भी मतलब हर एक चीज इसकी जगह रोबोट्स आ रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर ले, ठीक है। आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा क्या नहीं, मतलब फ्यूचर क्या है और जॉब्स का क्या फ्यूचर है, ठीक है। ओके, अब हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर किसने क्वेश्चन किया था कि सर हम अपना वक्त कैसे यूटिलाइज करें। देखिए आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करूं कि टीम, हम जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, इसके ऊपर भी हम लोग पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, हर एक बंदे के साथ स्मार्ट मोबाइल होता है, ठीक है। अब होता क्या है, हम उसमें पैकेज करते हैं इंटरनेट के 3-4 हजार रुपए हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे जाके हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई मूवी अच्छी लगी या कोई वेब सीरीज हमें अच्छा लगा, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग पैकेज कर देते हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर जो उनका पैकेज होता है वो भी हम लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। प्राइम वीडियो जो होती है, ठीक है, वो उस पर भी हम लोग पैसा धड़ाधड़ खर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है और उसके ऊपर हम लोग पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स मीन्स कि हमारा जो टाइम है वो भी फ्री में वो भी फ्री में हम लोग नहीं जाया करते, हम लोग उसके लिए पैसा देते हैं, तब हमारा जाके टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। यही टाइम फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग दिन में 2 घंटे फेसबुक को यूज करते हैं, ठीक है, अगर वही सेम चीज आप लोग अपने लिए करें तो आपके लिए फायदा होगा कि नहीं। अगर वही 2 घंटे आप डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए सीखते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का फायदा होगा कि नहीं। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आप उस चीज के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है, आप लोगों की जेब में पैसा आएगा, ठीक है। और जब इंसान की जेब में पैसा आता है, ठीक है, आप लोग मुझे बता दें कि जब आपकी जेब में पैसा आता है, आप लोग मोटिवेट होते हैं कि नहीं। फिर दूसरे पर्सन की जरूरत होती है आपको मोटिवेट करने की, या आपको कोई दूसरे पर्सन की जरूरत होती है कि वो आपको मोटिवेट करे, कोई जरूरत नहीं। और जब इंसान मोटिवेट होता है, जब उनके पास पैसा आता है, ठीक है, वो उस चीज में इंटरेस्ट और भी लेता है, ठीक है। और जिस चीज में हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो हमारा प्रोफेशन है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से प्रूव हो गया कि आप लोग का जो प्रोफेशन है वो आपके इंटरेस्ट के साथ ही कनेक्ट है, ठीक है। जिस चीज में आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, अच्छे से वर्क करेंगे, वही चीज आप लोगों का प्रोफेशन है, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको बचत करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट में रहे, ठीक है। ये जो आप लोगों का अपलाइन है, ठीक है, इंशाल्लाह ये बंदा आप लोगों को वो कुछ सिखाएगा जो आप लोगों ने कभी जिंदगी में भी नहीं सुना होगा, ना आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है टीम, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। ओके अमना नसीम मैम, ग्रेट। ओके सर अमीर हमजा, ओके दैट्स गुड, माशाल्लाह। समझ आ गया तो टाइप 5 करे। जो जो एक्टिव है माशाल्लाह से उनके मैं नेम भी ले रहा हूँ, ठीक है। फरासेन सर हो गए, हादी सर हो गए, आयशा मैम हो गई, ठीक है, दैट्स अमेजिंग। समरा कोमल मैम होगी, मोहसिन सर हो गए, और यहाँ पर सर अमीर हमजा हो गए, डॉक्टर सर अमीर हमजा, ग्रेट। तलहा सर हो गए, माशाल्लाह। सो इस तरीके से आप लोग एक्टिव रहा करें तो मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है टीम। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब आप आगे चलते हैं, हमारे टीम में कुछ अचीवमेंट्स है, ठीक है, कुछ लोगों ने अचीवमेंट्स वगैरह की है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। हादी सर इसको आप थोड़ा सा आगे करें। ओके, जो फैसल बलोच सर का जो फर्स्ट नंबर पर आता है, फैसल बलोच सर, ठीक है, इन्होंने ये मतलब तकरीबन समझ ले 2.5 साल इन्होंने वर्क किया है, ठीक है, और इनकी जो अर्निंग है पर मंथ, ठीक है, वो 1 मिलियन को टच करती है, ठीक है। इन्होंने कंपनी से बाइक भी लिया है, ठीक है, इसको रिवार्ड में मिला था इनको, इसको इनको मतलब आईफोन मोबाइल भी मिला है रिवार्ड में, इनको वर्ल्ड टूर भी मिला है रिवार्ड में, ठीक है। इसके साथ साथ इनको एक कार भी मिली है, ठीक है। अब ये कुछ दिनों के बाद ये और कार भी, एक और कार भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है मैम सैयदा फातिमा तो जहरा, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग अपने अपलाइन के थ्रू यहाँ इस मीटिंग में आए हैं ना, ठीक है, सेम इसी तरीके से ये मेरी मैम फातिमा है, ठीक है। इन्होंने मुझे ये मतलब प्लेटफॉर्म दिखाया था, ठीक है। तकरीबन आज से 5 मंथ पहले इन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया था, यहाँ पर ये मुझे इनवाइट करके आई थी, और आज मैं उस टाइम को बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। वो मेरा मतलब एक समझ ले कि जिंदगी में वो एक कीमती टाइम था, ठीक है, जिस वक्त मैम ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया था, ठीक है।
और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ गया, आज आप देख सकते हैं मैम फातिमा की अर्निंग तकरीबन 1 लाख से अबव हो गई और मेरी जो अर्निंग है वो भी 1 लाख टच कर गई है। ठीक है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये भी नहीं है कि अगर कोई बंदा आपके साथ आपका सीनियर है, ठीक है, तो आप उनको टच नहीं कर सकते या आप उनसे आगे नहीं जा सकते। आप उनसे आगे जा सकते हैं, ठीक है, जो भी पर्सन आपका सीनियर है, ठीक है, आप उनसे भी आगे जा सकते हैं। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, उन्होंने भी 1 लाख टच किया है और मैंने भी 1 लाख टच किया है। ठीक है, इट मीन्स कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे होते हैं ना, कि अगर कोई एसपी है तो हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उनसे आगे नहीं जा सकते। अगर हमारा कोई कंपनी में जॉब है उसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे जा सकते हैं अपने अपलाइन से भी आगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे कुछ डायरेक्ट्स आए हैं। ठीक है, इस वेबिनार में भी मौजूद है फरासैन सर और डॉक्टर समीर हमजा। वो अभी फाइनली रिसेंटली वो चाइना में होते हैं, वो एमबीबीएस कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ वो ये बिजनेस भी कर रहा है। ठीक है, जो फरासैन है इनका लास्ट मंथ का जो पे आउट आया था 50,000 रुपए तक था। ठीक है, और जो समीर हमजा है, ठीक है, ये तकरीबन इनका भी 50,000 रुपए तक आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना पावरफुल है ये प्लान। ठीक है, इन लोगों का जो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मैं अभी यहाँ पर गोल्ड रैंक पर वर्क कर रहा हूँ और जो मेरी अपलाइन है वो भी गोल्ड रैंक पर है। ठीक है, अब हम साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा प्लेटिनियम रैंक अचीव होगा। अब पता नहीं कि पहले मेरी अपलाइन का होगा या मेरा। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों के बाद हमारा प्लेटिनियम रैंक भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब नेक्स्ट वेबिनार में मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपनी के जो प्लान्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के जो विजन है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कि कंपनी के आगे जाके आप ई कॉमर्स में किस तरीके से पार्ट ले सकते हैं, आप रियल एस्टेट में पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे आप अपने जो इंसेंटिव्स है, आप जो कार अचीवर्स होते हैं, ठीक है, जो बाइक इंसेंटिव्स है, जो आईफोन इंसेंटिव्स है, जो ग्लोबल इंसेंटिव टूर इंसेंटिव है, ठीक है, उसको आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी इंशाल्लाह आप लोगों को जो चीजें हैं वो मैं इंशाल्लाह अगले वेबिनार में आप लोगों को समझाऊंगा। आज का जो डे 1 का वेबिनार था वो फाइनली यहाँ तक ही था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप लोग अपने अपलाइन के साथ जरूर रिव्यू शेयर करें इस वेबिनार के हवाले से। ठीक है, और उन्हें कहे कि हमें 2 वीडियोस प्रोवाइड करें। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर किसी का मैसेज आया है। जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, अभी इसके बाद क्या क्राइटेरिया है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने इस वेबिनार के रिव्यूज अपने प्लान के साथ शेयर करने हैं, उनसे 2 वीडियोस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये 2 वीडियोस आप लोगों ने अपने प्लान से मंगवाने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कल होगा फिर इंटरव्यू। ठीक है, आप लोगों का कल होगा इंटरव्यू इसी 10 PM पर। ठीक है, आप लोगों का इंटरव्यू होगा जिसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि ESBI मॉडल क्या होता है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होती है और स्टूडेंट्स को क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें उसका इंशाल्लाह हिस्सा होंगी। ठीक है, ओके, ओके, सही। तो ये सारी चीजें उसमें आप लोगों से पूछे जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मतलब जब आप लोगों का इंटरव्यू पास हो जाएगा आप लोगों को मार्केटिंग प्लान शेयर किया जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों को समझ आ गई है, काइंडली आप लोग अपने प्लान के साथ रिव्यू जरूर शेयर करें। सर आपका वेबिनार बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, इतना मतलब आपके अच्छे वर्ड्स आपने यूज किए मेरे लिए। थैंक यू सो मच आयशा मैम। सर, नो डाउट वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वेबिनार में। ठीक है, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।